पहली ही नहीं दूसरी बार भी होगी, आर पार की होगी और फिर से तगड़ी मार होगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो यूएस और इजराइल फिर से ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं। मे बी आज रात या कल रात या इसी वीकेंड पर। बातचीत करने को कोई सब्सटेंस बचा नहीं है। 2 दिन पहले तक ट्रंप इजराइल को मना कर रहे थे कि ईरान पर स्ट्राइक मत करना, वरना पीस टॉक जो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है वो डिरेल हो जाएगी। हालांकि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पीस टॉक पर कोई प्रोग्रेस भी हुई है। डिमांड ही ऐसी रखी जा रही थी जो न इनको पसंद थी न उनको पसंद थी। दोनों ही गोल पोस्ट को चेंज कर रहे थे और दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थे। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो कल रात यूएस ने पूरी कर दी। कल रात यूएस ने भी ईरान पर स्ट्राइक्स कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास टोटल 20 लोकेशंस को टारगेट किया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम उड़ाए, रडार्स उड़ाए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उड़ाए और पानी की टंकियां भी उड़ा दी कि कम से कम पानी पीने ही आईआरजीसी वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर ईरान के अंदर जाएं, वरना ये तो यहाँ पर कुंडली मार के बैठे हैं। अच्छा, पलट कर ईरान ने भी मिसाइल फायर की कुवैत पर, बहरीन पर और जॉर्डन पर भी। जॉर्डन ने कहा कि हमने 5 मिसाइल्स इंटरसेप्ट की हैं। ईरान ने कहा कि इस बार हमने यूएस के जॉर्डन वाले एयरबेस को टारगेट किया है। F-35 के हैंगर्स को भी टारगेट किया है। इम्पैक्ट कितना हुआ है ये वेरीफाई नहीं हो पाया, पर नुकसान तो जरूर हुआ है। एनीवे, तो यूएस और ईरान के बीच ये एक्सचेंज ऑफ फायर इसलिए हुई क्योंकि परसों ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएस के एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को गिराया। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। 2 पायलट्स थे, दोनों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया, पर हेलीकॉप्टर पानी में डूब गया। नुकसान हो गया यूएस का। इसके बाद यूएस ने ये स्ट्राइक्स इसी नुकसान के रिस्पॉन्स में की। यूएस ने कहा कि हम ये स्ट्राइक्स प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। इसका यूएस और ईरान की डील की बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर बॉस, डील हो कहाँ रही है? बस कबूतर पाकिस्तान के आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर इशक दर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहसिन नकवी, हाँ वही ट्रॉफी चोर। ये लोग बस कभी ईरान में, कभी दुबई में, कभी यूएस में जाकर बस चाय समोसे उड़ा रहे हैं। मीडिएटर जो हैं, डील कहाँ हो रही? और अब डील होने का वक्त भी खत्म हो गया है। अब तो बस मार होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट आती है जब मैं आधी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका होता हूँ। नुकसान मेरा भी हो गया, फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज है ये। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान की मिलिट्री कंप्लीट और टोटल मेस है। इनकी ज्यादातर नेवी और एयरफोर्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये लोग पूरी तरह से हार चुके हैं। ईरान के पास बस बातें हैं, एक्शन नहीं है। द बुली ऑफ मिडिल ईस्ट इज डेड। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इन लोगों ने डील को नेगोशिएट करने में बहुत समय ले लिया। वो डील जो अगर होती तो इनके लिए अच्छी होती, पर अब इनको प्राइस पे करना होगा। तो इस तरह से शब्द हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो साफ इशारा कर रहे हैं कि डील इज ऑफ द टेबल। देखिए, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कोई डील विल नहीं होने वाली है अगर ईरान अपनी कंडीशन से नहीं झुकेगा। ईरान को समझदारी दिखानी चाहिए। बहुत ह्यूमिलेट कर लिया यूएस को अब दशकों लग जाएंगे दुनिया को ये यकीन दिलाते हुए कि वो ईरान से हारा नहीं है, जीता है। इतना ह्यूमिलेशन यूएस के लिए काफी था। ईरान को डिग्निटी के साथ ये डील कर लेनी चाहिए थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए था। कुछ समय के लिए बोल देता कि हम न्यूक्लियर पर काम नहीं करेंगे और जब मामला ठंडा हो जाता तो फ्यूचर डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन भी बना लेता। न डोनाल्ड ट्रंप बैठकर देखने वाले थे, न नेतन्याहू देखने वाले थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान की नई महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गईं। अब ईरान का सोचना है कि मिडिल ईस्ट के असली डॉन ये बनेंगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मिलाकर न्यू सिक्योरिटी बेल्ट बनाएंगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और हूतीस, इनको वापस सशक्त करेंगे। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंडेब तक, पर्शियन गल्फ से लेकर रेड सी तक ईरान का ही राज होगा। अच्छा, सवाल आपके मन में होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट दिए हैं आईआरजीसी कुड फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने। ये इनका पर्शियन में नोट है, 8 जून को पब्लिक हुआ है। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो शब्द भले ये ना हो, पर एसेंस यही निकलेगा कि मिडिल ईस्ट में अब ग्रेटर इजराइल ही नहीं, ग्रेटर ईरान भी बनेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि यूएस और इजराइल अगर कुछ करते हैं तो ये सब मिलकर इनकी गर्दन दबोच लेंगे। अब आप समझिए, इमेजिन करिए इनके प्लान्स। ग्रेटर इजराइल का सपना जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की शांति के लिए एक थ्रेट माना जाता है, एटलीस्ट कम से कम उम्मा के लोग तो मानते ही हैं, भले ही बाकी दुनिया ना माने। अब सोचिए अगर ग्रेटर इजराइल की जैसे ग्रेटर ईरान भी बन रहा है। सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर रेड सी के चोकिंग पॉइंट तक ईरान और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का कब्जा होगा। ऐसे में भारत और बाकी दुनिया को बस ट्रेड थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर अरब देशों के लिए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सारे सुन्नी देश या तो ईरान के सामने झुकेंगे या मिटेंगे।
तो ग्रेटर इजराइल बने या ग्रेटर ईरान बने, दोनों ही सिचुएशन में मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहने वाली। अच्छा, आपने एक बात और जरूर नोटिस करी होगी कि ईरान अभी तक बस रिस्पॉन्स किया करता था, अब ईरान अटैक पर उतर आया है। इजराइल पर इस बार अटैक ईरान ने पहले किया। अब बहुत लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि इजराइल ने पहले लेबनान पे अटैक किया था, इसलिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, इजराइल लेबनान पर पहले भी अटैक करता था। पिछले 2 सालों में जितनी बार भी इजराइल और ईरान के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुई है, ईरान का ट्रू प्रॉमिस तब एक्टिवेट हुआ है जब इजराइल ऑलरेडी ईरान पर स्ट्राइक कराया है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, ईरान ने पहले अटैक किया इजराइल पर भी और यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा कर भी। और मैं आपको बता दूं, इस बार अगर ईरान पर हमला होता है, जो कि होना है, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, क्योंकि खतरा अब पूरी मिडिल ईस्ट के लिए हो गया है। ईरान से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छूटा तो ईरान बब अल मंडेब के स्ट्रेट पर भी कब्जा करेगा। जितने भी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो रेड सी में हो या पर्शियन गल्फ में हो, ईरान सब पर अपनी हुकूमत चलाएगा। इसलिए ये अटैक सर्वसम्मति से होगा, जिसमें अरब तो शामिल होंगे ही, टर्की भी शामिल होगा, क्योंकि टर्की के लिए राइज ऑफ इजराइल से कहीं ज्यादा खतरनाक है राइज ऑफ ईरान, और पाकिस्तान के लिए चाय समोसा काफी है। So this is the beginning of the end. Get ready for impact.